समाज के लिए किया हुआ संघर्ष कभी कभी सवाल बन जाता है तो कभी कभी किसी न किसी के लिए बवाल बन जाता है। नमस्कार प्रयागराज, मैं हूं विनोद मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत न्यूज। आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिसने एक ऐसा कह लीजिए कि एक ऐसी बड़ी जहाज जो भ्रष्टाचार के सागर में कोरे मार रही थी और उस नाव में छेद करके मामले को पटल पे ला दिया है। हमारे साथ हैं प्रयागराज के एक अधिवक्ता, पेशे से अधिवक्ता हैं, तबीयत से समाज सेवी हैं और एक ऐसे अधिकारी के खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ी है जिसे उसके विभाग में महारथी कहा जाता है। योजनाओं को कैसे अपने पक्ष में मोड़ना, कैसे लोगों को दिग्भ्रमित करना और कैसे लोगों को परेशान करना, इस तरह का आरोप उन पर आए दिन लगता रहता है। तो हमारे साथ हैं अनुभव श्रीवास्तव जी, प्रयागराज के रहने वाले हैं, अधिवक्ता हैं, समाज सेवी हैं। अभी आपने यहाँ के कभी तैनात रहे समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ तमाम सारे मामले उजागर किए हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। अनुभव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। ये अभी आपने एक मामला यहाँ के पूर्व समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत्र कुमार सिंह जी के खिलाफ किया है। मंत्री ने आदेश भी दिया है। क्या था पूरा मामला, संक्षेप में हमारे दर्शकों को साझा करें। देखिए, प्रकरण उसमें ऐसा था, जनवरी फरवरी मार्च सन 2023 जी। त्रिनेत्र कुमार सिंह जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रयागराज के पद पर तैनात रहे। उस दौरान इन्होंने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जी, जो समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है, उस पे इन्होंने करोड़ों रुपए का गबन किया। वो गबन इस प्रकार था। आपको कैसे मालूम हुआ कि इन्होंने गबन किया? मालूम हमें ऐसे हुआ कि हमारे कुछ मिलने वाले रहे जिन्होंने उस योजना के अंतर्गत आवेदन किया। जी। जब योजना के अंतर्गत उन्होंने आवेदन किया तो उनको पता चला कि भाई यहाँ पे तो खेल ये है कि 30,000 रुपए लेना है तो 15,000 पहले देना है समाज कल्याण विभाग में। जी। तो उस क्रम में फिर हमने जब उसमें और जांच पड़ताल शुरू किया तो जांच पड़ताल शुरू करने के बाद समझ में आया कि भाई ये तो खेल बहुत पुराना यहाँ चला आ रहा है। जैसे जैसे आप अंदर तह में जाते रहे नए नए पन्ने खुलते चले गए। तो फिर मैंने और मामला अंदर तक जब उसको खंगाला तो खंगालने पे समझ में आया कि जनवरी फरवरी मार्च 2023 में करीब 1500 से 2000 लोग ऐसे रहे जो फूलपुर तहसील, करछना तहसील, मेजा, 8 मतलब आप समझिए कि प्रयागराज की 8 तहसील के ये मामले रहे जहाँ गलत तरीके से लाभ। हाँ, कि वो लाभार्थी अपात्र थे जी, वो पाने योग्य नहीं थे पैसा, लेकिन चूंकि त्रिनेत्र कुमार सिंह ने अपने दलालों के माध्यम से उन लोगों को अप्रोच किया कि भाई आपको अगर पैसा लेना है तो 15,000 पहले दे दीजिए और फिर आपके अकाउंट में 30,000 रुपए हम लोग भुगतान करवा देंगे जी। उसी क्रम में हमने 249 लोगों की सूची 249 लोगों की एक सूची इकट्ठा किया जी। और उस 249 लोगों में से 7 लोगों का हमने साक्ष्य इकट्ठा किया जी, कि जो जिन 7 लोगों ने ये इन 3 महीनों में जनवरी फरवरी मार्च में भुगतान लिया है तो ये लोग कैसे गलत थे। तो इसका साक्ष्य जब मैंने निकालना शुरू किया तो ये पता चला कि साहब ये फेहरिस्त खुलती चली गई कि भाई ये तो कभी पात्र थे ही नहीं। अच्छा, इस शिकायत को लेकर आप पता चला कि विभागीय मंत्री से भी संपर्क किया? हाँ, तो जब ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया, मैंने इसमें खंगालना शुरू किया, परत दर परत मैंने, और इसको जब ओपन किया तो उसके बाद साक्ष्य इकट्ठा हुए। तो इसी क्रम में मैंने एक लिखित शिकायत हमने बनाई और उसको लेकर के माननीय मंत्री श्री असीम अरुण जी, क्योंकि मेरा ये मानना था कि त्रिनेत्र कुमार सिंह अपने धन और बल के इतना प्रभाव रखते हैं कि ये विभागीय अधिकारी हमारी नहीं सुनेंगे और ये मामला हमेशा की तरह दब जाएगा। तो मैं इस मामले में सीधा माननीय मंत्री जी से मिला, क्योंकि जो विभाग के मंत्री जी हैं वो मुझे लगता है कि पूरे योगी कैबिनेट के सबसे लर्नेड, सबसे नॉलेजेबल और सबसे एक्टिव मंत्री में से हैं। तो जब मैं उनसे मिला, मंत्री जी ने मुझे 45 मिनट का समय दिया अपने कार्यालय में और उन्होंने पूरा प्रकरण समझा और प्रकरण इतना गंभीर था कि उन्होंने तुरंत इस पे जांच के आदेश दे दिए। जांच अधिकारी उन्होंने बनाया श्री पीके त्रिपाठी, अपर निदेशक समाज कल्याण को, कि आप इसमें जांच करके 30 मई तक इसमें हर हाल में रिपोर्ट दीजिए। जांच अधिकारी पीके त्रिपाठी स्थलीय निरीक्षण
स्थलीय निरीक्षण किए प्रयागराज का, जी। मुझे उन्होंने बुलाया भी, साक्ष्य प्रस्तुत करना और जो भी शिकायत ये जो हाँ, होती है सारी शिकायत करता थे आप, शिकायत करता थे, उन्होंने बुलाया, मैंने सारी चीजें उनको प्रोवाइड कराई। तो जांच रिपोर्ट कब तक देनी थी साहब? जांच रिपोर्ट 30 तारीख तक देनी थी, लेकिन 30 तारीख तक उन्होंने नहीं दिया था, किसी कारणवश 2-3 दिन लेट हो गया। तो जहां तक 4 या 5 तारीख को उन्होंने जांच रिपोर्ट दे दी। कल या परसों जो बीती है। अच्छा, एक अहम बात पूछ रहा हूँ, बिल्कुल। इतना सारा आपने इसके पीछे फील्डिंग किया, मेहनत किया, तमाम सारे भ्रष्टाचारी तथ्यों को निकाल कर खोज कर सामने रखा, अब क्या लगता है अगर मंत्री तक बात गया है तो क्या ये शिकायत आपकी अंजाम तक पहुंचेगी? नहीं, देखिए, मुझे पूरा विश्वास है जी जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने प्रकरण का संज्ञान लिया जी और जितनी तेजी दिखाई, और जांच अधिकारी ने भी जितनी तेजी दिखाते हुए रिपोर्ट समय अवधि में पूरी करके इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दिया, तो मुझे लगता है कि ये इसमें कुछ ना कुछ इस बार त्रिनेत्र कुमार सिंह का जो ये पूरा काला कारनामा रहा है, इंडिकेट कर रहा है, जो इन्होंने नेक्सस 2012 से चलाया, करोड़ों अरबों रुपया कमाया, आय से अधिक संपत्ति की जांच इनकी विजिलेंस में चल रही है, तमाम जांचें महिलाओं से यौन उत्पीड़न का इनके ऊपर। तो अब लग रहा है आपको कि इस बार हो सकता है? इस बार हो सकता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर नहीं हुआ तो मैं इस मामले को, चूंकि जैसा आपने शुरुआत में अपने दर्शकों को बताया कि मैं माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, तो मैं इसको जनहित याचिका के माध्यम से मैं इसमें उच्च न्यायालय में जनहित याचिका करूंगा। मतलब इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि इस व्यक्ति का के भ्रष्टाचार का सिंडिकेट जो है, हाँ, मैं वो रहस्य खोल कर जी, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे। मेरा ये मानना है कि इस प्रकरण में जो भी इन्वॉल्व हो, शासकीय धन का मेरा कुल मिला के एक मेरा जो इस कार के पीछे मोटिवेशन है, शासकीय धन का दुरुपयोग रोकना। बस मेरा त्रिनेत्र कुमार, अच्छा, चूंकि इस प्रकरण में त्रिनेत्र कुमार सिंह जिला समाज के अधिकारी रहे, वर्ष 2016 के शासनादेश के अनुसार किसी भी अपात्र अभ्यर्थी के भुगतान हेतु पूर्णतः जिला समाज के अधिकारी उत्तरदायी होते हैं, इसलिए मेरा फोकस त्रिनेत्र कुमार सिंह पे रहा। इनके जगह कोई और होता तो वो मैं उनका नाम डालता। हाँ, व्यक्ति नहीं, पद से आपकी लड़ाई। हाँ, और ऐसा वो हर व्यक्ति इसमें दायरे में आता है जिसने भी सरकारी पैसे का बंदर बांट किया। भाई, ये अब आप सोचिए कि जो बहुत सारे ऐसे नीडी लोग हैं जिनको वाकई में इस राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के 30,000 रुपए की जरूरत है, पैसा उनके तक नहीं पहुंच पा रहा है, और जो 2 बार 3 बार ले चुके हैं, जो ऑलरेडी पेंशन पा रहे हैं, विभिन्न वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये पैसा उन लोगों तक पहुंच जा रहा है। तो सरकार अगर पैसा दे रही है, हाँ, तो सही व्यक्ति तक पहुंचे। ये ऐसे अधिकारी, त्रिनेत्र कुमार सिंह जैसे अधिकारी, ये मिल करके अपने दलालों के माध्यम से ये पैसा ऐसे लोग के पास पहुंचाना जिन्हें जरूरत ही नहीं है। तो भाई, जब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ये संकल्प लिए हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति लिए हुए हैं, तो उसी क्रम में मेरा ये मानना है कि इस मामले में उचित कार्रवाई त्रिनेत्र कुमार सिंह के खिलाफ होनी चाहिए। तो ये थे अनुभव श्रीवास्तव जी। इन्होंने सरकारी पैसे के दुरुपयोग, बंदरबाट और अधिकारियों की लाल फीताशाही के खिलाफ जिस तरह मुहिम खड़ा किया है, अगर ऐसे ही हर जिले में 4 नौजवान जिस दिन खड़े हो जाएंगे, निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा, मनमानी कर रहे अधिकारियों पे अंकुश लगेगा और सरकारी व्यवस्थाएं अपने अंजाम तक पहुंचेंगी। आपका क्या राय है इस तरह के क्रिया पर, अनुभव जी के इस कार्य पर? अगर ये मामला जनता की अदालत में भेजा जाए तो आपका क्या होगा राय? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सुझाव दीजिए। नमस्कार।